नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना यादव और हमारे साथ में एक शख्स बैठे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। इनके पास वही समस्या है जो समस्या आजकल नॉर्मली बहुत सारे लोगों के साथ में हो रही है। उनकी पत्नियां उनको छोड़कर चली जा रही हैं। क्यों चली जा रही हैं, उसके पीछे क्या कारण रहता है, इन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका सर? रमेश वर्मा। कहाँ घर है आपका? घर हमारा रायपुर खुरासिन खदरा। अच्छा, तो जो आपकी वाइफ गई है वो कब गई थी? लगभग 22/9/2023 को दोपहर 1 बजे। कोई झगड़ा वगैरह हुआ था कि ऐसे ही? नहीं, कोई मैटर नहीं हुआ था। कोई झगड़ा नहीं। फिर अब वो ही जानेंगी ना क्यों चली गई, हम कैसे बता सकते? आपका शादी कब हुआ है, कब का, कितना समय? 2009 में। 2009 की शादी हुई है और अब चली गई आपको छोड़ के? हाँ जी। तब तो बच्चे भी होंगे आपके? एक 8 साल की लड़की है, एक 11 साल का लड़का है। लड़की को लेकर गई है। और लड़का छोड़ करके? लड़का छोड़कर। क्या लगता है, क्या वजह रही होगी जाने की? मतलब कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह रहा हो, या फिर आपको कभी इस तरह का कुछ शक हुआ है? देखिए, अगर एक्स्ट्रा कोई मैटर नहीं रहता, मतलब आदमी जाता 1-2 दिन 4 दिन में अगर चला आता है। हाँ। मतलब लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया, जब अभी तक नहीं है तो मैटर बिना मैटर का जाएगा नहीं। तो मायके गई हैं कि कहीं और चली गई, पता ही नहीं है? चली गई हैं। मतलब मायके जाएंगे, पूरा गहना जेवर गहना, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपना पूरा कपड़ा लता थोड़ी लेकर जाएंगे। तो अभी के जो समय में मैटर हो जा रहा है, बहुत सारे इधर उधर सुनने को मिल रहा है कि अगर जो पत्नियां अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी रही हो, या फिर पति कम पढ़ा लिखा रहा हो, या फिर थोड़ा बहुत सुंदर रही हो, तो इस तरह का मैटर हो जा रहा है। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा था क्या? ऐसा कुछ नहीं लगा। ऐसा अगर रहता तो अब तक नहीं ऐसा मैटर आया। मतलब 14 साल तक, 15 साल तक। हाँ। अब क्यों मैटर आया? पढ़ाई लिखाई उन्होंने कहाँ तक करी थी? एमए। और आपने? हम भी 8 तक किए हैं। अच्छा, तो ये मैटर तो नहीं रहा होगा क्योंकि 14 साल तो चला ही। अरे हम ही ला के यहाँ पढ़ाए हैं 10 के बाद उनको। हाँ जी। तो जो है कि अभी बातचीत के दौरान फोन तो सबके पास रहता है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग एक्टिव रहते हैं। कभी बातचीत के दौरान कुछ ऐसा लगा हो, कोई आप लोगों के बीच में तीसरा पर्सन आ गया हो? नहीं, ये तो अभी नहीं लगा हमको, लेकिन हम लोग कुछ शक है। हाँ जी। तो लड़की को लेकर कभी लड़की भी बातचीत नहीं करती? लड़की कितने साल की? 8 साल की। उसने भी कभी फोन करके बात नहीं की कि पापा कहाँ हम हैं? नहीं, कोई बात नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब आप अगर कहीं वो देख रही हो, हमारी वीडियो उन तक पहुँचे, तो आप उनसे कुछ कहना चाहें? हम देखिए उनसे क्या कहना चाहेंगे, हम यही मतलब जो शासन प्रशासन है उनको कहना चाहते हैं। मतलब हमारी जो रिपोर्ट मतलब हमने दर्ज कराई है उसकी आगे कार्रवाई की जाए। मतलब प्रशासन भी कुछ भी नहीं किया है। अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई है थाने में? हाँ जी, थाने पे। इसके बाद एसपी साहब के पास दी है, इसके पोर्टल पे दर्ज हुआ है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये भी एक क्या कहते हैं कि अपने मन से गई है तो तुम छोड़ दो, या फिर कुछ सलाह वगैरह देते, या फिर कहते कार्रवाई होगी? नहीं, बोल रहे कार्रवाई होगी, बस यही कर रहे हैं। उसके आगे नहीं कुछ। गहना वगैरह सारा लेके गई है तो उनको सारा कुछ पता रहा होगा कहाँ पे क्या चीजें है। हाँ। तो ये काफी मतलब कि आपके पूरे परिवार के ले गई है कि सिर्फ अपना ही? अपना केवल लेकर गई है। डॉक्यूमेंट्स में क्या? वही सब मार्कशीट है, सर्टिफिकेट्स वगैरह भी लेके गई? हाँ जी। कहीं जॉब वगैरह का तो नहीं था कि मतलब आप रोक रहे हो उनको जॉब करने से? या फिर नहीं, हम तो खुद ही पढ़ा रहे थे उनको। हाँ। हमने एक लगभग 6 महीने पहले कोचिंग बंद की है। किस चीज की कोचिंग थी? एसएससी के। तो इसके कारण हो सकता है कि एसएससी की आपने कोचिंग बंद करवा दी। हो सकता है उनको लगा हो कि अभी नहीं, कोई हमने अपने मन से नहीं बंद कराया, वो अपने मन से बंद किए हैं। तो कहाँ रह के पढ़ती थी? घर पे ही पढ़ती थी, कहीं रह के पढ़ाते थे? नहीं, बुरहानपुर अपने गाड़ी साथ ही जाते थे। स्कूटी से? हाँ जी। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कभी कुछ शंका नहीं हुआ आपको? किसी और से बातचीत के दौरान कभी किसी को देखा सुनी हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपके साथ में व्यवहार कैसा था? 1 महीने पहले जब भागने का दौरान था, जिस समय वो गई छोड़ करके आपको, तो उस समय व्यवहार उनका कैसा था? कुछ लगता था कि ये थोड़ा सा बदल गई है, या फिर नॉर्मल था सब? नहीं, कोई ऐसा नहीं लगा था। तो फिर क्या वजह होगी जाने की? अब उनका वजह वही जानेंगे, हम कैसे जान सकते हैं? कुछ तो कारण रहा होगा, आपने कुछ तो ऑब्जर्व किया होगा। अब जो कारण है वही जानेंगे, हम नहीं जान पाएंगे ना। अगर आप अनुमान लगाएं तो क्या? नहीं, अनुमान नहीं है कोई, तो कैसे लगा सकते हैं? मतलब एक चीज होती है ना कि हम कभी कुछ कहा हो, कुछ झगड़ा वगैरह हुआ हो, इस तरह कोई छोड़ के चला जाए, या फिर कोई आप लोगों के 2 लोगों के बीच में कोई तीसरा आ जाए तब छोड़ के चला जाए। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, तीसरे की कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। जो अगर तीसरे की वजह से जाता है वो बहुत बुरा करता है। तो ये सारी चीजें हम कारण एक अनुमान लगा सकते हैं। आपके पास कोई भी अनुमान लगाने का वो ठोस रीजन नहीं है, या फिर अनुमान लगा ही नहीं सकते आप?
बताइए अनुमान कैसे लगाएं बताइए, जब मतलब हमको उनसे कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब वो चली गई, कैसे हम अनुमान लगा सकते हैं किसके साथ गई हैं। सर्टिफिकेट्स वगैरह लेके गई तो हो सकता है उनको लगा हो कि हम कहीं पे जॉब कर सकते हैं, है ना। अब उसको वही जानेंगी ना। अच्छा बेटे से कभी, बेटा कितने साल का है आपका? 11 साल का। वो बड़ा है? हाँ जी। वो क्या कहता है? क्या कहेगा, कुछ नहीं कहता है। उसको नहीं पता है कि क्यों गई, मतलब वो कभी बातचीत के दौरान पता चला हो, कभी कुछ ऐसा हुआ हो, कभी हो सकता है उसे कह के गई हो बेटा तुम बढ़िया से रहना, हम कहीं जाने वाले कोई हैं। बात नहीं ऐसी है, ऐसी और अचानक से निकली चली गई? हाँ जी। जब गई वो आप कहाँ थे? हम दुकान पर थे। घर पे कोई नहीं था? घर पर थे, मतलब अब जैसे सारा सामान दिन में नहीं लेकर, जब गई तो उस समय कुछ नहीं लेकर गई है। हाँ, तो सारा सामान पहले ही निकाल दी? पहले ही निकला था सब। ये स्पीचलेस करने वाला मोमेंट है, मतलब कि सोचने वाली बात है, कोई शादी के 14 साल बाद इस तरह से कैसे छोड़ के जा सकता है, वो भी 2 बच्चों को होते हुए। एक बच्ची को लेकर गई, जिस लड़की को ले गई उसका भी फ्यूचर कहाँ जाएगा सोच ही नहीं सकती। ऐसे माओ को सोचना चाहिए कि अपनी जो जिंदगी बर्बाद कर ही रहे हैं, उस बच्चे की भी जिंदगी बर्बादी होनी है। अगर उसके सर पे पिता का साया नहीं रहा, अगर किसी अदर के साथ एक्स्ट्रा मैटर अफेयर भी रहा हो, इसी वजह से गई हो, तो हमको नहीं लगता कि वो 8 साल की लड़की का वो जिम्मेदारी लेगा। क्या लगता है आपको कि जिम्मेदारी लेगा? अब असलियत अब पता चलेगा वहाँ पर, हम कैसे जान सकते हैं जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा। अच्छा, आप ये भी तो हो सकता है कि उसके साथ कोई दुर्घटना वगैरह हो गई हो, कहीं पे कोई मार और के फेंक दिया हो, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती रहती है। तो इसका अनुमान आपको लगा है कभी? हम लोग इसीलिए ना उनकी कार्रवाई उसीलिए कंप्लेन किए हैं ना, उसीलिए कंप्लेन किए, मतलब इसका सीडीआर निकलवा कर इसे पता कीजिए लास्ट कॉल किससे बात हुई है, कंफर्म पता चल जाएगा ना। लेकिन प्रशासन अभी कुछ नहीं किया। ये भी प्रशासन का एक लापरवाही हो सकता है। जिस दिन इसे कुछ तरह की बुरी दुर्घटना सामने आएगी, उस दिन कहेगा सारे एक्टिव हो जाएंगे, कहेंगे ये था, वो था, फलाना था, ढिमकाना था। और शुरू में जब जांच की जाती है, जब रिपोर्ट लिखाई जाती है, तो उसके बाद कोई कार्यवाही पुलिस प्रशासन नहीं करती है। पुलिस प्रशासन को अगर कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे आप? पुलिस प्रशासन हम यही कहना चाहते हैं कि अब से भी एक्टिव होकर इसकी कार्रवाई करें, जांच-बीच करें कहाँ पर है। हाँ, कहाँ पर है, मतलब सीडीआर निकालें, खुद ही पता चला जाएगा। बिल्कुल। मतलब और किससे लास्ट कॉल बात हुई है उसी पकड़िए। और आपने कभी फोन करके बात किया तो रिंग गई हो, स्विच ऑफ बोल रहा हो, या फिर नंबर ही बंद हो? ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कैसी कोई बात नहीं है? जैसे नहीं है ऐसा फोन, हम जैसे हम लोग जिस दिन गई है उसे लगभग डेली कॉल करते, लेकिन ऐसा नहीं कोई है रिंग गई है। रिंग नहीं जाती है? नहीं, बंद, स्विच ऑफ बोल रहा। ये अभी हम ये भी नहीं कह सकते कि वो किसी के साथ ही गई, हो सकता है उनके साथ कोई बुरी दुर्घटना हो सकती हो। अनुमान हम 50-50 का लगा सकते हैं। इस पे आपको क्या करना, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोनों चीजें पॉसिबल है। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इस पे एक्टिव होकर के कार्रवाई करे। हो सकता है उनके साथ कोई बुरी दुर्घटना हो गई हो। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हो सकता है किसी की नज़र में आए और को उन तक पहुँचाए जहाँ पर वो हों, और देख रही हैं कि एक पति एक परेशान है और चाह रहे हैं कि उनकी वाइफ जो है कि घर आ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।